आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए अर्थ और काम, और नीचे हमने देखिए धर्म की स्थिति लिखी है। आप भाई बहनों को ध्यान होगा कि कल की प्रसारित हो चुकी जो वीडियो है, जो हमने देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए इस अर्थ और काम की स्थिति को एक चार दीवारी के भीतर रखते हुए एक शब्द सफेद रंग से चुपचाप पर एक चर्चा रखी थी, उसी चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम देखिए कुछ चित्र में एक नया रूप देते हुए वर्तमान समय में जो आपके हमारे परिवारों में, आपके हमारे गली मोहल्ले की स्थितियों में, शहरों में, देश में, संसार में जो कलयुग की स्थितियां विकराल बढ़ती जा रही है, दूषित होती जा रही है, उन सभी स्थितियों पर ही कुछ इस चित्र द्वारा मैं प्रकाश डालने का एक प्रयास करने जा रहा हूं। देखिए मेरी आप भाई बहनों से विनती है, जिन भाई बहनों ने प्रसारित हो चुकी वीडियो जो कि धर्म एक चार दीवारी के अंतर्गत हमने धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए एक विशेष स्थिति पर एक चिंतन मनन करते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाला था, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि यदि आपने कल की वीडियो नहीं सुनी तो आज की वीडियो सुनने से पूर्व आप कल प्रसारित हो चुकी वीडियो को एक बार सुन लें, तो आपको आज की वीडियो थोड़ी सरल शब्दों में जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए ये मेरा मात्र एक आपसे अनुरोध है। कोई अपनी देखिए वीडियो की कोई व्यूअरशिप बढ़ाने के दृष्टिकोण से कोई बात आपको मैं नहीं समझा रहा। देखिए हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, भले ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत आरंभिक 1.5-2-2.5 वर्षों तक हम ये कहते रहते थे कि आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन जैसे जैसे इन सभी स्थितियों पर हमें कुछ महसूस होने लगा, क्योंकि ये सभी राजसी स्थितियां हैं, तो फिर हमने देखिए इन सभी स्थितियों में थोड़ा बदलाव लाए। अक्सर हम बार बार आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि परमात्मा को सब्सक्राइब करो, इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं भी करते तो कोई देखिए बुरी बात नहीं, लेकिन यदि आप और हम केवल और केवल चैनलों को ही सब्सक्राइब करते हो, चाहे मेरा चैनल हो चाहे कोई अन्य चैनल हो, लेकिन परमात्मा को यदि मन बुद्धि के स्तर पर सब्सक्राइब नहीं करते, यानी कि परमात्मा के प्रति आपका कोई रुझान नहीं है, कोई परमात्मा को जानने की कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा से जुड़ने की कोई भीतर से कोई जिज्ञासा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई भीतर से कोई एक इच्छा नहीं है, केवल संसार को भोगने की, इकट्ठा करने की ही स्थितियां दिन भर आपको भगाती हैं, नचाती हैं, तो फिर देखिए ऐसी स्थितियों में मनुष्य की परमात्मा के प्रति सम्मुखता बन नहीं पाती, क्योंकि सम्मुखता तो बनाती है धर्म, और धर्म को जब आप और हम प्रथम स्थान से हटाने लगते हैं, हटाने का अभिप्राय देखिए एक दार्शनिक स्थिति से है। जब आप और हम किसी स्थिति विशेष को महत्व नहीं देते, देखिए जैसे आप अपने मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना बनाए रखते हैं, फोन पे बातचीत होती रहती है, पत्रों द्वारा जो, और देखिए आजकल तो देखिए संदेशों द्वारा, जो SMS द्वारा, जो और भी देखिए कई विकल्प हैं, आपका हमारा जुड़ना बना होता है, लेकिन यदि धर्म के प्रति ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में गौण होती जा रही। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक चर्चा रखी थी श्राद्ध पक्ष के ऊपर। देखिए भारत जैसे देश में तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने कुछ ऐसे होते हैं जब धार्मिक गतिविधियां आपको में अधिक देखने को मिलती है। देखिए धर्म ही परमात्मा से जोड़ता है। धर्म तो देखिए बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है, ये एक संसारी स्थिति है। धर्म का अभिप्राय देखिए सतोगुण से लिया जाता है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से लिया जाता है, और काम का अभिप्राय रजोगुण की स्थिति से। और ये जो मोक्ष की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है, गुरु की स्थिति है, देखिए गुरु का अभिप्राय मायातीत महापुरुष से लिया जाता है।
अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में अपने स्वयं के बारे में बार बार एक शब्द कहता रहता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र। देखिए, मेरी स्थिति आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। वो तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 27-28 वर्षों में ब्रह्म मुहूर्त समय विषय में निरंतर उठने से, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं लगभग पिछले 27-28 वर्षों से 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव को संस्कार एक बन चुका है, जिसके फलस्वरूप शास्त्रों की स्थितियों पर मैं निरंतर शोध करते करते, देखिए जब मैं कुछ शोध करते करते उनको तर्क पूर्वक कोई बात समझ जाता हूँ, उन्हीं समझी गई बातों को ही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और उसी प्रयास में ही हमने देखी कल भी कोई एक ऐसा चित्र की एक रूपरेखा तैयार की थी, ताकि ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमने कल देखिए मोक्ष की स्थिति को एक चुपचाप की स्थिति से जोड़ा था। क्योंकि आप और हम देखिए धर्म के प्रति ही जब सो जाते हैं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति का तो आपके हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई लक्ष्य बनता नहीं। देखिए, जब संसार को पाने का ही आपका मेरा फुल टाइम एक लक्ष्य बना रहता है, और परमात्मा को पाने का आपका मेरा कोई पार्ट टाइम भी कोई लक्ष्य होता नहीं। देखिए, जब आपके मेरे कर्म कांड जो कि आपके मेरे जीवन में धर्म की स्थितियां मजबूत करते हैं, जब कर्म कांड ही आपके मेरे लोभ से या भय से होते हैं, देखिए कर्म कांड इसीलिए शास्त्रों में समझाएगी, ये सभी कर्मकांड आपको में परमात्मा से जोड़ते हैं। अभी मुझे ध्यान आया, तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले हमने कर्मकांड को एक फ्लाईओवर से जोड़ते हुए इस पर एक चित्र द्वारा एक वीडियो प्रसारित संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही की थी। आजकल तो देखिए शहरों में कितने ही फ्लाईओवर बने होते हैं, और सभी वाहन चालक की रुचि होती है कि छोटे से छोटे रास्ते द्वारा वो जल्दी से जल्दी मंजिल पर पहुंच जाए। यही स्थिति आपको मैं अपने आध्यात्मिक स्थिति पे इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। देखिए, मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। यदि आप और हम अपने कर्मों में ही सुधार नहीं लाते, देखिए कर्मों में सुधार लाने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बनना रहना चाहिए। और आज की स्थिति में तो हमने देखिए ये अर्थ और काम को तो वही रंगों से दर्शाया है। अब ये बीच में एक स्थिति क्या आ गई है, 24/7, क्योंकि वर्तमान समय में देखिए 7 दिन 24 घंटे आपका हमारा एक ही चिंतन है, अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगो। अब मनुष्य भाग दौड़ करता हुआ एक भोग भोगता है। देखिए, पहले आप और हम इन भोगों को पकड़ते हैं, फिर भोगते हैं, और जब ये भोग सुख देते हैं तब तक इनको आप और हम भोगते हैं, और जैसे ही ये भोग आपको में दुख देते हैं, उस भोग विशेष को आप और हम छोड़ देते हैं, फिर नया भोग पकड़ते हैं। बस इन्हीं भोगों की स्थितियों में ही आपका हमारा धर्म कमजोर होने लगता है, सतोगुण कमजोर होने लगता है। आप और हम देखिए रात को तो देरी तक जगते रहते हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2-2 बजे तक आप और हम जगते रहते हैं, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। देखिए, जब आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष, देखिए सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस स्थिति विशेष को ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा गया है। वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का यदि मनुष्य लाभ नहीं लेता तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में परमात्मा, गुरु, शास्त्र, फिर ये धर्म की स्थितियां ये निरंतर कमजोर बनी रहती है। इसी कमजोरी की स्थिति को ही आज हमने देखी चित्र में धर्म को बहुत निचली स्थिति में एक दिखाना मेरी एक मजबूरी बन गया था। देखिए, हम तो धर्म को सदा ही प्रथम स्थान पे दर्शाते, लेकिन आज क्योंकि कुछ संदेश ऐसा है तो हमें चित्र की कुछ ऐसी स्थिति हमने जो दर्शाई है। देखिए, आज हमने पहली बार चित्र में धर्म को बहुत नीचे की स्थिति में और दाएं बाएं काली रेखाओं से जोड़ा है। इसका अभिप्राय क्या है कि आज हमारे जीवन में धर्म की स्थितियां कमजोर होती जा रही हैं। जब धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं, जब सतोगुण को दबा दिया जाता है, कमजोर कर दिया जाता है, या यूं को उसको महत्व नहीं दिया जाता, या यूं को कि आपके हमारे जीवन में ये जो कर्म कांड है ये ज्ञान पूर्वक नहीं होते। आजकल देखिए कर्म कांड होते हुए दिखाई तो देते हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में इन कर्मकांडों को करने वालों की जो अधिकांश संख्या है वो लोभ या भय से करते हैं।
देखिए लोभ किसका है? संसार को अधिक से अधिक पाने के लिए आप और हम कर्म कांड करते हैं। और भय किस लिए? कि आपके हमारे जीवन में जो जो राशि स्थितियां हैं या संसारी जो सुख हैं वो आपसे कोई छीन ना जाए। देखिए ये सभी स्थितियां स्पष्ट शब्दों में यदि आपको हमें समझ में आ जाती तो आज के चित्र की जो एक स्थिति है जिसके फलस्वरूप आपको हमें देखिए अर्थ और काम को दबाने होते हैं। ये स्थिति हमने देखी कल जो वीडियो प्रसारित हुई थी उस पर हमने दर्शाई थी, लेकिन आज आपके मेरे जीवन में ये धर्म की स्थितियां कमजोर हो गई। अब देखिए हमने धर्म को आज सफेद रंग से ही दर्शाया है। अब इस बात को एक उदाहरण से आप सकती देखिए, शाम को सूर्य अस्त होते ही, हालांकि सूर्य तो देखिए अस्त कभी होता नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ये स्थिति पृथ्वी गोल है तो ये दिन रात की स्थितियां बनती हैं। एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए देखिए प्रकृति में सभी स्थितियां सुचारू रूप से बनती। यूं तो देखिए तमोगुण की वैसे निंदा नहीं है, जबकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये एक भावात्मक ज्ञानात्मक स्थिति है, इनके भाव समझने हैं। देखिए नींद तो जोगी भी लेते हैं, भोगी भी लेते हैं, लेकिन नींद की निंदा नहीं है, क्योंकि नींद का अभिप्राय देखिए तमोगुण से होता है। अब आपका हमारा शरीर भी तो देखिए तामसी, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये तामस पदार्थ सभी ही तामसी होते हैं। और आपका हमारा तो शरीर जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में बनता है, इसके पीछे का कारण तो देखिए 5 भोग्य विषय है, और वो 5 भोग्य विषय भी देखिए तामसी है। तामसी का अभिप्राय उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और जो 5 भोग्य विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है। शास्त्रों में इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। और जो आपके हमारी 5 स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रिय है, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। और 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर माने लिंग गुदा, ये कर्म करती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर तो हम सामान्य स्तर पर प्रकाश डालते रहते। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि ये धर्म को जो आपने हमने निचले स्थान पे रख दिया है, रखने का अभिप्राय उसमें आप और हम महत्व नहीं देते। इसलिए तो हमने देखिए धर्म को सफेद रंग से ही दर्शाया, लेकिन बाएं दाएं 2 स्थितियां जो काले रंग की दर्शाई है, क्योंकि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, मादक पदार्थों का सेवन होता जा रहा है, ये गुटखा तंबाकू और भी देखिए शराब का सेवन है, और भी देखिए मादक पदार्थ है। जबकि भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया दूध कीड़ा मदपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए आज हमारे जो धन कमाने की स्थितियां हैं, 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, लाख करोड़ अरब खरब। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में यहाँ तक कहता हूँ कि मनुष्य ने खाने तो देखिए 100 रुपये हैं, और 100 रुपये के स्थान पर उसने धर्मानुसार 1000 रुपये कमा भी रखे, तो भी देखिए 900 रुपये तो उसके बेकार चले जाने, व्यर्थ चले जाने। यानी कि मरने के साथ ही कुछ स्थितियां बेकार चली जाती हैं, चाहे वो पद की स्थितियां हो, चाहे धन संपदा हो। यदि आप 900 रुपये को निवेश कर देते हो, परोपकार के कार्यों में लगाते हो, फल पाने की इच्छा रखते हो, तब भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि परोपकार के कार्य लौट के आते हैं। ये सभी स्थितियां अक्सर हम अलग चर्चाओं में तो समझाते हैं। और यदि मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, तो धर्म तो देखिए अंतिम स्थान पर आ ही जाता है। देखिए धर्म को आज हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया। अक्सर हम उदाहरण में कहते हैं ना, शाम को जैसे आप बल्ब ट्यूब जलाते हो, उस पर यदि आप काला कपड़ा लगा देते हो तो भीतर से तो वो ट्यूब जल रही है, प्रकाश उसका है, लेकिन बाहर अंधकार है। ठीक इसी तरह ये जो धर्म की स्थिति आपने हमने दबा दी है, उसको निचले स्थान पर रखती है, यानी कि उसको हम महत्व नहीं देते, अपने कर्तव्य पालन की स्थितियों को कोई विशेष महत्व नहीं देते। हम तो बार बार कहते हैं हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको, दूसरों का हिस्सा हरी बत्ती मत चुराओ, दूसरों का हिस्सा मत खाओ। कानून भी तो यही कहते हैं, किसी का हिस्सा मत खाओ। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध इतने बढ़ते जा रहे, ये सभी स्थिति, और आजकल तो देखिए घोटालेबाजी की स्थितियां भी कुछ बढ़ती जा रही।
इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा, यानी कि तामसिक स्थितियां, निंदक स्थितियों पर आपको में अंकुश लगाना होगा। अन्यथा आपका मेरा धर्म निचले स्थान पे पहुंच जाता है, पाप कर्मों की स्थितियां सहज ही होने लगती हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय स्थूल शरीर के मरने पे पुनः मनुष्य जोनि दिलवा नहीं पाता। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसिक निंदक कष्ट में जोनि है, उन जोनियों में जाना पड़ता है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि वर्तमान कलयुगी स्थितियों में हमने जो धर्म को कमजोर कर दिया है। क्योंकि धर्म का कभी भी ह्रास नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। किस लिए? धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखने के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए। और इस धर्म को जो कमजोर करते हैं वो आसुरी प्रवृत्तियों के लोग होते हैं। वो तामसी स्थितियां हैं, राजसी स्थितियां हैं। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से धर्म को कमजोर नहीं करता, लेकिन रजोगुण जब सतोगुण को अपने जीवन से कमजोर कर लेता है, यानी कि जब आपका मेरा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता। देखिए, गाड़ी जब भी आप चलाते हो वो एक रफ्तार की स्थिति है। आपका मेरा जीवन भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होना आवश्यक है, ठीक आपके मेरे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे होना आवश्यक है। कर्मकांड ज्ञान पूर्वक होने चाहिए। ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, अनुशासित करते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका मेरा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ये 24/7 बिगड़ी हुई स्थितियां हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर नियंत्रण पाने के लिए आपको हमें पुनः अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर रखना होगा। रात को गुणात्मक स्थितियों से बचना होगा, जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके मेरे जीवन में बनने लगती हैं तो पुनः से ये धर्म फिर प्रथम स्थान पर आ जाता है। फिर ये अर्थ और काम जो हमने कल के चित्र में दिखाया था वो धर्म प्रथम स्थान पे आ जाता है। वो आपको हमें सुरक्षा देता है। तो फिर अर्थ और काम सहज ही एक मर्यादित रहते हुए वो धर्म की चार दीवारी के भीतर पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं। आपका हमारा जीवन फिर सात्विक बनने लगता है। सात्विक बनने का अभिप्राय क्या है? धीरे धीरे फिर आपके मेरे जीवन में निषेध स्थितियां, आप कानून का भी पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार पाप कर्मों से सदा ही बचे रहते हैं। फिर धीरे धीरे धर्मानुसार आपकी हमारी स्थितियां मजबूत होती हैं, परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं और जैसे जैसे धर्म प्रथम स्थान पर उठते हुए मजबूत स्थितियां बनने लगती हैं, ज्ञान टिकने लगता है। तो फिर आपके मेरे जीवन में ये जो परोपकार के कार्य पहले जो सकाम भाव से हो रहे थे उनमें निष्कामता आ जाती है। कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियां बनते हुए आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपको में बनानी होंगी। इस गिरे हुए धर्म की स्थिति को पुनः से प्रथम स्थान पर रखना होगा। जब धर्म प्रथम स्थान पर रहता है तो फिर मोक्ष प्राप्ति की स्थितियां भी सहज ही अपना स्थान बनाने लगती हैं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो फिर आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है और मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। इन सभी स्थितियों को, संकेतों को, इशारों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर लाना होगा। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या बुरी लगी हो या कहीं की बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना रहे।
इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।